अगर आपका पति बात बात पर गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपको इग्नोर करता है, बाहर वालों की सुन लेता है लेकिन आपकी नहीं, और कई बार आपको यह महसूस होता है कि आप इस रिश्ते में अकेली पड़ती जा रही हैं, तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं वो कोई साधारण घरेलू टिप नहीं है। ये वो गुप्त तरीका है जो पीढ़ियों से स्त्रियां इस्तेमाल करती आई हैं, लेकिन इसे कभी खुले में बताया नहीं गया। आज तक जिन महिलाओं ने इस उपाय को सही विधि और सही भावना से किया है, उनका कहना है कि जो पति पहले गुस्से में बात तक नहीं करता था, वही पति कुछ ही दिनों में खुद पास आकर बात करने लगा, खुद हालचाल पूछने लगा, और बिना पत्नी के उसकी एक भी शाम पूरी नहीं होने लगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयोग नहीं है। ये एक भावना, ऊर्जा और शब्द शक्ति पर आधारित उपाय है। और इस वीडियो में जो सबसे खास बात है वो यह कि गुप्त मंत्र मैं शुरुआत में नहीं, बिल्कुल अंत में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो यह उपाय अधूरा रह जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। आज के समय में ज्यादातर स्त्रियों की एक ही शिकायत है, पति का गुस्सा। सुबह से लेकर रात तक चिड़चिड़ापन, बात बात पर ताने और पत्नी को हल्के में लेना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि शायद उनकी ही कोई कमी है, शायद वो ठीक से निभा नहीं पा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों का गुस्सा अक्सर बाहर की ऊर्जा, काम का तनाव, गलत संगति और घर की नकारात्मकता का परिणाम होता है। और जब यह नकारात्मकता सीधे पति के मन में बैठ जाती है तो सबसे पहले असर पड़ता है पत्नी पर। अब सवाल यह है कि जब पति सुनना ही नहीं चाहता तो पत्नी क्या करे? लड़ाई करे तो बात और बिगड़ती है, चुप रहे तो खुद अंदर ही अंदर टूट जाती है। यही वजह है कि पुराने समय में स्त्रियों ने ऐसे उपाय खोजे जो बिना बहस, बिना झगड़े, बिना किसी को पता चले पति के मन को शांत कर देते थे। आज मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं, अपना झूठा पानी और एक विशेष मंत्र। अब यहां बहुत लोग हंसेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई। लेकिन जो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं, उन्हें पता है कि पानी सिर्फ पानी नहीं होता। पानी भावना को सोख लेता है, पानी शब्दों को याद रखता है, और जब पत्नी अपने भाव से किसी चीज को छूती है तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। आपने देखा होगा, जब मां बच्चे को पानी पिलाती है तो बच्चा कितनी जल्दी शांत हो जाता है। वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो मां की भावना होती है। ठीक उसी तरह जब पत्नी अपने पति के लिए कुछ करती है तो उसमें एक अदृश्य जुड़ाव बनता है। अब मैं आपको इस उपाय की पृष्ठभूमि समझा रहा हूं, क्योंकि बिना समझे अगर आप सीधा प्रयोग करेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं होता, ये मन और ऊर्जा का रिश्ता होता है। जब पति गुस्से में होता है तो उसका मन भारी हो जाता है। उस समय वो पत्नी की बात नहीं सुन पाता, चाहे पत्नी कितना भी सही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उस मन तक पहुंचना चाहती हैं तो आपको शब्दों से नहीं, भाव से पहुंचना होगा। और भाव सबसे पहले पानी के माध्यम से पहुंचता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये उपाय किसी को अपने वश में करने के लिए नहीं है। ये उपाय रिश्ते की टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ने के लिए है। ये उपाय पति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके गुस्से को शांत करने के लिए है। अगर आपके मन में बदले की भावना है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके मन में सिर्फ प्रेम, शांति और अपना रिश्ता बचाने की चाह है, तभी ये असर दिखाएगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि यह पानी कब, कैसे और किस भावना से देना है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी, ये उपाय हर समय नहीं किया जाता। इसका भी एक सही समय होता है, और गलत समय पर किया गया प्रयोग या तो बेअसर होगा या फिर परिणाम देर से देगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपका पति शाम को घर आता है, गुस्से में है, बात बात पर चिल्ला रहा है। आप उस समय बहस नहीं करेंगी, आप चुप रहेंगी, लेकिन अंदर से टूटेंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज आप एक ऐसा काम करने वाली हैं जिसके बाद वो खुद बदला हुआ महसूस करेगा। अब धीरे धीरे जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, तभी ये उपाय किया जाता है। रात का समय इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है,
क्योंकि रात को मन खुला होता है, अहंकार सोया होता है और ऊर्जा सीधे भीतर जाती है। अब यहां पर बहुत सी महिलाएं गलती कर देती हैं। वो सोचती हैं कि बस पानी पिला दिया और मंत्र बोल दिया, काम हो जाएगा। नहीं, यहां सबसे अहम चीज है आपकी भावना। जब आप पानी लें तो मन में कोई शिकायत न रखें, मन में कोई ताना न रखें। मन में बस एक ही भावना हो, मेरा पति शांत हो जाए, हमारा रिश्ता मधुर हो जाए। अब आगे मैं आपको इस उपाय की पूरी विधि बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि यह उपाय कल्पना नहीं है। एक महिला थीं, पति सरकारी नौकरी में थे, दिन भर का तनाव, घर आते ही गुस्सा। पत्नी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती। फिर किसी बुजुर्ग स्त्री ने उन्हें यह उपाय बताया। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के पूरे विश्वास से इस उपाय को किया। तीसरे दिन पति ने खुद कहा, पता नहीं क्यों आज मन हल्का लग रहा है, और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब आगे मैं आपको विधि का पहला हिस्सा बताऊंगा, जिसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। लेकिन मंत्र, वो अभी नहीं। मंत्र मैं तभी बताऊंगा जब आपको पूरी प्रक्रिया समझ आ जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी पूरा फल नहीं देता। अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका पति आपके पास बैठे, आपकी बात सुने और बिना वजह गुस्सा करना छोड़ दे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको वो नियम बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग जानबूझकर नहीं बताते। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर महिलाएं गलती कर देती हैं और फिर कहती हैं कि उपाय काम नहीं करता। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पति को झूठा पानी देना कोई सामान्य बात नहीं है। यह सीधे सीधे पति और पत्नी के बीच की ऊर्जा को छूता है। इसीलिए इसे मजाक, गुस्से या चालाकी के भाव से नहीं, बल्कि शांति और अपनापन लेकर करना होता है। अब सवाल आता है, झूठा पानी मतलब क्या? बहुत सी महिलाएं यहां भ्रम में रहती हैं। झूठा पानी का अर्थ यह नहीं कि आप आधा पानी पीकर गिलास छोड़ दें और जबरदस्ती पति को पकड़ा दें। नहीं, झूठा पानी का असली अर्थ है वो पानी जिसे आपने अपने होंठों से स्पर्श किया हो और जिसके साथ आपकी श्वास और भावना जुड़ चुकी हो। अब सही तरीका समझिए। रात के समय जब घर का वातावरण थोड़ा शांत हो जाए, पति का गुस्सा थोड़ा उतर चुका हो, उसी समय यह उपाय किया जाता है। उस समय आपके मन में किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अगर मन भारी है तो पहले खुद को शांत करें, क्योंकि याद रखिए, अगर आप अंदर से दुखी हैं तो वही दुख पानी में चला जाएगा, और हमें दुख नहीं, शांति देनी है। अब आप एक साफ गिलास लें। गिलास कांच का होना बेहतर माना जाता है, क्योंकि कांच ऊर्जा को रोकता नहीं है। अब उस गिलास में सामान्य पीने का पानी भरें। कोई गंगा जल, कोई विशेष जल या कोई महंगा उपाय नहीं। साधारण पानी ही इस उपाय में सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब इस पानी को हाथ में लेकर एक पल के लिए रुकिए। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस मन में यह भाव रखें, मैं अपने पति को शांति दे रही हूं, मैं अपने रिश्ते को बचा रही हूं। अब इस पानी का एक छोटा सा घूंट लें। पूरा गिलास नहीं, बस इतना कि आपके होंठ उस पानी को छू लें। अब गिलास को वहीं रखें और मन ही मन पति के चेहरे की कल्पना करें। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सी महिलाएं इस समय पति के गुस्से, उसकी बातों और अपने अपमान को याद कर लेती हैं। अगर आपने ऐसा किया तो यही उपाय निष्फल हो जाएगा। इसलिए मन को बार बार समझाइए कि यह उपाय झगड़ा जीतने के लिए नहीं, रिश्ता जीतने के लिए है। अब जब पानी तैयार है तो सवाल आता है, पति को कब देना है? पति को पानी तभी देना है जब वो खुद पानी मांगे या प्यास की स्थिति में हो। जबरदस्ती नहीं। अगर आप खुद जाकर कहें, ये पानी पी लो, और आवाज में बनावट हो, तो पति का अवचेतन मन तुरंत सतर्क हो जाता है। इस उपाय में सब कुछ स्वाभाविक होना चाहिए। अब मान लीजिए पति खुद कहता है, पानी देना। आप बिना किसी विशेष भाव दिखाए वही गिलास उन्हें दे दें। न मुस्कान जरूरत से ज्यादा, न चेहरा उतरा हुआ, साधारण। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान से सुननी है। जब पति पानी पी रहा हो तभी आपको कुछ नहीं बोलना है। न मंत्र, न शब्द, न फुसफुसाहट। मंत्र बोलने का समय अब भी नहीं आया है। बहुत सी महिलाएं
यही गलती कर देती हैं और मन में या होठों से कुछ न कुछ बोल देती हैं। याद रखिए, मंत्र तब बोला जाता है जब पानी शरीर के भीतर जा चुका हो। अब पति जब पानी पी ले और गिलास रख दे, तभी आप मन ही मन एक भावना छोड़ें। वो भावना है, अब सब ठीक है, बस। अब यहां आपको कोई तुरंत चमत्कार नहीं दिखेगा। पति तुरंत बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक हलचल शुरू हो चुकी होती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कई बार बिना किसी कारण आपका मन बदल जाता है। बस उसी तरह पति के मन में शांति का बीज पड़ चुका होता है। अब सवाल यह है, यह उपाय कितने दिन करना है? इस उपाय को रोज नहीं किया जाता और बार बार करना इसके असर को कम कर देता है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और वो भी लगातार नहीं। 2 दिन का अंतर बहुत जरूरी है। अब एक और बात समझिए जो कोई नहीं बताता। अगर आप यह उपाय कर रही हैं, तो उन दिनों पति से झगड़ा ना करें, क्योंकि यह उपाय ऊर्जा के स्तर पर काम करता है और झगड़ा उसी ऊर्जा को काट देता है। अगर पति गुस्सा करे भी, तो चुप रहना ही इस उपाय का हिस्सा है। अब बहुत सी महिलाएं पूछती हैं, अगर पति शराब पीकर आए तो क्या ये उपाय करें? नहीं, शराब के प्रभाव में मन बंद होता है, ऊर्जा काम नहीं करती, इसलिए उस दिन उपाय बिल्कुल न करें। अब यहां तक आपने पानी की विधि समझ ली, लेकिन अभी भी सबसे शक्तिशाली चीज बाकी है। वो है गुप्त मंत्र। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय के बाद आपको क्या-क्या बदलाव दिख सकते हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि पति का गुस्सा धीरे-धीरे कम होने लगा। कुछ ने कहा कि पति खुद आकर बात करने लगा, और कुछ ने यह महसूस किया कि पति बिना वजह पत्नी को ढूंढने लगा। ये सब एक दिन में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से होता है। अगर आप यह सोचकर बैठी हैं कि एक बार पानी पिलाया और पति आपके इशारों पर नाचने लगे, तो यह सोच गलत है। यह उपाय दिल को जीतने का है, किसी को गुलाम बनाने का नहीं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि मंत्र बोलने का सही समय क्या है, मंत्र कितनी बार बोलना है, और वो मंत्र जो कभी भी लिखित रूप में खुले में नहीं दिया जाता। अगर आप यहां तक पहुंची हैं, तो इसका मतलब आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं। वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। अब यहां से जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे उपाय की आत्मा है। क्योंकि पानी तो माध्यम है, लेकिन असली परिवर्तन शब्द और भावना से होता है। बहुत सी महिलाएं यह मान लेती हैं कि बस पानी पिला दिया, अब सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो हर रिश्ता अपने आप ठीक हो जाता। असल में होता यह है कि पानी पति के मन को शांत अवस्था में लाता है, और उसी शांत अवस्था में अगर सही शब्द सही समय पर सही भावना से पहुंच जाए, तो वही शब्द उसके अवचेतन मन में घर कर लेते हैं। अब सवाल यह है, मंत्र कब बोला जाए? ध्यान से सुनिए। पति को पानी पिलाने के बाद तुरंत नहीं, उसी समय नहीं, और पति के सामने बिल्कुल नहीं। मंत्र तब बोला जाता है जब पति सो चुका हो या नींद की अवस्था में हो, क्योंकि नींद के समय मन का दरवाजा खुला होता है और अहंकार पूरी तरह शांत होता है। यही वजह है कि पुराने समय में स्त्रियां रात के समय ही ऐसे उपाय करती थीं। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई महिलाएं मंत्र को तेज आवाज में बोल देती हैं या बार बार दोहराने लगती हैं। याद रखिए, ये कोई जाप नहीं है जिसे माला की तरह घुमाया जाए। ये सिर्फ एक बार बोला जाने वाला भावनात्मक शब्द है। अब समझिए मंत्र बोलने की स्थिति। रात को जब पति गहरी नींद में चला जाए, आप उसके पास बैठे, चेहरा उसकी ओर हो, लेकिन उसे छूना नहीं है, क्योंकि इस समय शब्दों को काम करना है, शरीर को नहीं। अब अपने मन को शांत करें। अगर दिन भर की कोई बात मन में घूम रही हो, तो पहले उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर मन अशांत है तो मंत्र शब्द बनकर रह जाएगा, ऊर्जा नहीं बनेगा। अब इस अवस्था में आप अपने भीतर पति के लिए कोई शिकायत न रखें। मन में सिर्फ एक ही भावना रखें, मेरा पति मेरा है और मैं उसकी हूं। अब यहां एक और बहुत गहरी बात समझिए। इस उपाय में डर, लालच या नियंत्रण की भावना काम नहीं करती। अगर आपके मन में यह है कि मैं उसे अपने बस में कर लूं, तो यह उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन अगर भावना यह है कि हमारा रिश्ता मधुर हो जाए, तो यही शब्द चमत्कार कर देता है। अब मंत्र बोलने से पहले
आपको एक काम और करना है। अपने दाएं हाथ की हथेली दिल पर रखें। क्यों? क्योंकि शब्द दिल से निकलते हैं और दिल की ऊर्जा हाथ के माध्यम से शब्दों में जाती है। अब इस अवस्था में आपको कुछ सेकंड सिर्फ सांस पर ध्यान देना है। धीमी सांस लें, धीमी सांस छोड़ें, 3 बार। इसके बाद ही मंत्र बोला जाता है। अब बहुत सी महिलाएं यहां आकर डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, आप कोई गलत काम नहीं कर रही। आप अपने रिश्ते को सहेजने का प्रयास कर रही हैं। और जो प्रयास प्रेम से किया जाता है, वो कभी पाप नहीं होता। अब मंत्र बोलते समय आपकी आवाज बहुत धीमी होनी चाहिए। इतनी धीमी कि सिर्फ आप ही सुन सकें। यह मंत्र पति के कानों के लिए नहीं, उसके मन के लिए है। अब मंत्र कितनी बार बोला जाए? सिर्फ 1 बार। 1 बार बोला गया मंत्र अगर भावना से भरा हो तो वही पर्याप्त होता है। बार बार दोहराना शब्दों को कमजोर कर देता है। अब यहां एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मंत्र बोलने के बाद आपको वहीं बैठे नहीं रहना है। मंत्र बोलते ही आप शांत मन से वहां से उठ जाएं। पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि पीछे मुड़ना संशय का संकेत होता है और संदेह ऊर्जा को रोक देता है। अब यहां तक आपने सब कुछ समझ लिया है। पानी की विधि, समय, भावना और मंत्र बोलने की अवस्था। अब बस एक ही चीज बाकी है, वो गुप्त मंत्र। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आखिरी बात जरूर बताना चाहता हूं। अगर आप यह उपाय कर रही हैं तो अगले कुछ दिनों तक पति के व्यवहार को परखने की कोशिश न करें। मत सोचिए कि आज क्या बदला या कल क्या बदलेगा, क्योंकि इंतजार और जांच ऊर्जा को कमजोर कर देती है। बस अपना व्यवहार सामान्य रखें। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी इस उपाय के बारे में बताई नहीं। न मां को, न बहन को, न सहेली को, क्योंकि यह उपाय जितना गुप्त रहता है उतना ही शक्तिशाली होता है। अब आगे मैं वो मंत्र बताने वाला हूं जिसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा है। और हां, मंत्र बताने के बाद मैं एक आखिरी नियम भी बताऊंगा, जिसे अगर आपने तोड़ दिया तो पूरा उपाय व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए वीडियो को यहां छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां एक भी शब्द अगर आपने हल्के में लिया तो पूरा उपाय अधूरा रह जाएगा। अब तक आपने समझ लिया है कि यह उपाय किसी को मजबूर करने का नहीं, किसी को बांधने का नहीं, बल्कि रिश्ते में जमी हुई कठोरता को पिघलाने का तरीका है। पानी ने पति के मन को शांत अवस्था में पहुंचाया और रात की नींद ने उसके अहंकार को सुला दिया। अब बारी आती है उस शब्द शक्ति की जो सीधे अवचेतन मन तक जाती है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी तैयारी समझ लीजिए। जिस दिन आप मंत्र बोलने वाली हैं, उस दिन पति से कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कटु शब्द नहीं। अगर दिन में कोई बहस भी हो जाए तो उस दिन मंत्र न बोलें, क्योंकि मंत्र टूटी हुई भावना पर काम नहीं करता। अब मान लीजिए सब कुछ ठीक है। पति सो चुका है, आप उसके पास बैठी हैं, कमरे में हल्की शांति है, आपका मन स्थिर है। आपने दायां हाथ अपने दिल पर रखा है, 3 गहरी सांसें ली हैं और अब आप पूरी तरह इस क्षण में मौजूद हैं। अब याद रखिए, यह मंत्र आप जोर से नहीं बोलेंगी। यह मंत्र आप होठों से नहीं, भाव से बोलेंगी। आवाज इतनी हल्की कि सिर्फ आपको ही सुनाई दे। अब मैं आपको वो गुप्त मंत्र बता रहा हूं जो पीढ़ियों से खुले में नहीं बताया गया। मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय, पति का नाम। मम वशम कुरु कुरु मम, स्नेहम वर्धय वर्धय, क्रोधम शमय शमय स्वाहा। अब इस मंत्र को ध्यान से समझिए। आप मंत्र में अपने पति का पूरा नाम मन ही मन लें। नाम लेते समय कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। यह मंत्र सिर्फ 1 बार बोला जाएगा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 बार। मंत्र बोलते समय आपकी भावना यह नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे काबू में आ जाए। भावना यह होनी चाहिए, हमारे बीच प्रेम बढ़े, उसका गुस्सा शांत हो और हमारा रिश्ता सुरक्षित हो। अब मंत्र बोलते ही आप वहीं रुके नहीं, शांत मन से उठें, बिना पीछे देखे अपने स्थान पर जाए। अब बहुत जरूरी बात, मंत्र बोलने के बाद आप अगले 3 दिन तक पति से इस विषय में कोई अपेक्षा न रखें। मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, मत परखिए कि वो बदला या नहीं, क्योंकि अपेक्षा ऊर्जा को बांध देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय के बाद क्या क्या संकेत मिल सकते हैं। कुछ पतियों का व्यवहार अचानक नरम हो जाता है, कुछ बिना कारण
पत्नी से बात करने लगते हैं। कुछ का गुस्सा पूरी तरह तो नहीं, लेकिन तीव्रता में काफी कम हो जाता है। और कुछ मामलों में पति खुद नहीं समझ पाता कि वो क्यों बदल रहा है। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। अब आखिरी नियम सुनिए, जिसे अगर आपने तोड़ा तो पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। इस मंत्र और उपाय के बारे में आप किसी से कभी चर्चा नहीं करेंगी, न दोस्त, न रिश्तेदार, न कमेंट में, न मजाक में, क्योंकि यह उपाय जितना गुप्त रहता है उतना ही प्रभावी रहता है। अब यह उपाय कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो 21 दिन बाद इसे दोहराया जा सकता है, लेकिन बार बार करना लालच की निशानी है, और लालच में किया गया उपाय फल नहीं देता। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपका पति आपसे जुड़ा है लेकिन गुस्से में गलत व्यवहार कर बैठता है, तो उसे राक्षस मत समझिए। वो बस भटका हुआ मन है, और भटके हुए मन को डांट से नहीं, शांति से घर वापस लाया जाता है। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है, तो इसका मतलब आप रिश्ता तोड़ना नहीं, बचाना चाहती हैं। और यही भावना इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको लगा कि यह जानकारी किसी और महिला के काम आ सकती है, तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाइए। और अगर आप चाहती हैं कि ऐसे और भी गुप्त, प्रामाणिक और परखे हुए उपाय मैं आपके साथ साझा करूं, तो चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बातें दिखावे की नहीं, रिश्तों को सहेजने की होती है। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। और हां, आप इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।